अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन्स के टेक्निकल एनालिसिस मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। बिटकॉइन के अंदर क्या होना है, अगला मूव, ओल्ड कॉइन्स में क्या होना है और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें लेवल टू लेवल ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं, जो कि कर ही रहे हैं, आपको पता है बार बार हमने एंट्रीज बनाई हैं, तो अगली एंट्री कहाँ हो सकती है, क्या एक्चुअल सिनेरियो हमारे चार्ट पे चल रहा है, वो हम वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा एक आर्टिकल है जो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं वो आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपका माइंड जो है वो मार्केट को लेकर, जो मैक्रो लेवल्स के ऊपर हमारे फंडामेंटल्स हैं उनको लेकर थोड़ा क्लियर होगा। अब टीचर के सीईओ ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो एआई बबल है ना, वो इस बार की बेयर मार्केट जो आएगी उसके लिए एक मेन ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। बिटकॉइन के लिए इससे बड़ा रिस्क जो है वो कोई भी नहीं है। आप लोगों से अक्सर औकात मैंने भी बात ये शेयर की है कि जो स्टॉक्स हैं यूएसए की मार्केट के अंदर, वहाँ पे जो एआई कैटेगरी के स्टॉक्स हैं वो बहुत ओवर प्राइस्ड हैं। और उसका रीज़न ये है कि यूएसए ने गवर्नमेंट की सतह पे जो है ना एआई कैटेगरी के स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। इसके अलावा जो बड़ी कंपनीज थी, जो मशहूर कंपनीज थी, वो भी यूएसए से थी। तो पूरी दुनिया का पैसा एक तरह से जो है ना यूएसए की मार्केट के अंदर जो एआई कैटेगरी के स्टॉक्स हैं उनमें लगा हुआ था। और ये बताया जाता था हमें, बल्कि अभी भी बताया जाता है कि एआई जो है वो फ्यूचर है और एआई के बगैर आगे कुछ भी नहीं होगा। तो यही रीज़न जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो एआई कैटेगरीज के अंदर लगा हुआ है। तो यही बात जो है टीचर के सीईओ ने की है। उनका मतलब ये है कि भाई इतने ओवर प्राइस जो स्टॉक्स हैं, कोई भी अगर यहाँ पे बबल फटा, कोई बड़ी फट आई इनके अंदर, तो ये बड़ा गंदा क्रैश हो सकते हैं। और उनका क्रैश वहाँ पे होना जाहिर है यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के लिए नुकसानदेह होगा। बट साथ ही साथ उन्होंने ये भी वार्न किया है कि आप ये हरगिज़ मत समझो कि 2022 की तरह का कोई बड़ा क्रैश आ जाएगा और बिटकॉइन जो है कोई यहाँ पे 80% डंप कर जाएगा। उनके मुताबिक उनका कहना ये है कि यहाँ पे इस बार अगर बेयर मार्केट आए भी तो बिटकॉइन जो है इतना नीचे नहीं जाएगा जितना नीचे 2022 में गया था। यानी कि परसेंटेज के लिहाज से बिटकॉइन जो है उतना डंप नहीं करेगा जैसा माजी की बेयर मार्केट में हमने देखा है। और उसका मेजर रीज़न ये है कि इस बार इंस्टीट्यूशनल मनी जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा है और इस बार ETF भी मौजूद है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी बेस के हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन की जो डिमांड है वो किसी भी हालत में 2022 की तरह ड्रॉप नहीं हो सकती। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी आज की जो मैंने शेयर की है। बहरहाल इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, टेक्निकली वहाँ पे क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। और बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ 4 टाइम फ्रेम के अंदर। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर को ही डिस्कस करेंगे। अगर लेवल टू लेवल ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, मैक्रो लेवल के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ के अंदर, बार बार बात करने का फ़ायदा नहीं है, वही चीज़ चल रही है। और मैक्रो लेवल ज़ाहिर दिनों में चेंज नहीं होते। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म के एनालिसिस ही दूंगा। तो 4 टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। 4 टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखो तो बिटकॉइन यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये रेंज भी मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर शेयर की थी। आप देखो तो ये इसका एक रेंज हाई का एरिया है, ये मिड रेंज का एरिया है और ये हमारा रेंज लो का एरिया है। और अगर आप देखो तो काफ़ी देर से जो है ना बिटकॉइन इसी के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये हमारा जो रेंज लो का एरिया है बिटकॉइन के लिए इस वक्त भी सपोर्ट बना हुआ है। बिटकॉइन दोबारा नीचे जाता है तो इसी सपोर्ट से जो है बाउंस बैक करता है। अभी यहाँ पे एक ड्रॉप देखने को मिला हमें, बट यहाँ पे वो ड्रॉप भी जो है अगर आप डेली में देखो तो जस्ट यहाँ पे एक विक थी। ये देखो प्रीवियस ड्रॉप देख लो, ये भी एक विक थी। अभी का ड्रॉप देख लो, ये भी एक विक थी। तो जब तक बिटकॉइन इस सपोर्ट को डेली में होल्ड कर रहा है, हम यहाँ पे इसी रेंज में हैं और इसी रेंज में घूमते रहेंगे। बट यहाँ पे एक बात जहन में आपने रखनी है, कोई भी रेंज जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती है, चाहे कितनी ही देर वो चले, जितनी देर चलेगी उतना ही बड़ा एक्सपेंशन का मूव होगा। ये आपने बात जहन में रखनी है। बट जाहिर है अभी के लिए रेंज होल्ड है, तो इस रेंज को हम लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ पहले भी ट्रेड कर रहे हैं और अभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस लिहाज से अगर 4 घंटे में देखूँ मैं तो 4 टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारा जो है एंट्री पॉइंट है जहाँ मार्केट दोबारा आती है। तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका इस लो से नीचे हो सकता है 83,800 का एरिया। और यहाँ पे टारगेट्स की बात करें तो वही टारगेट है जो अभी भी है 88,000 का, ये हमारा लोकल रेजिस्टेंस। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारा ये 89,300 का एरिया। आप देख रहे हो बार बार कि यही वो एरिया है जो अभी के लिए इस रेंज के अंदर, रेंज विद इन रेंज के अंदर जो है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके अलावा आपने एक और बात जहन में रखनी है कि मिड रेंज अगर बिटकॉइन किसी भी लेवल पे इस तरीके से रिक्लेम करता है तो वहां पर भी एक फर्दर ट्रेड बन सकती है। जब ऐसा होगा, जो भी हमारा लास्ट लो बनेगा उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के फिर फर्दर भी जो है ना हम रेंज हाई को टारगेट कर सकते हैं। तो ये इस रेंज को ओवरऑल ट्रेड करने का तरीका है ताकि आपको किससे पूछना भी ना पड़े। जस्ट आप लोग अपना स्टॉप लॉस प्लेस करो
और इस रेंज को ट्रेड करो। अब रेंज लो की प्राइस मेरा ख्याल बताना मैं आप लोगों को भूल गया हूं, वैसे पहले बताई थी मैंने बट इस वीडियो में बताना भूल गया हूं। तो वो बनती है यहाँ पे लगभग तकरीबन 85,500 से तकरीबन यहाँ पे 85,200 तक। ठीक है भाई, तो ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है हमारे पास 89,200 की, जहां से फिलहाल के लिए हम लोग बार बार रिजेक्शन ले रहे हैं। अब ये हो गया बिटकॉइन। इसके अलावा इथेरियम को भी देख लेते हैं एक नजर कि इथेरियम में क्या चल रहा है। इथेरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। इथेरियम के अंदर भी यहाँ पर वही चल रहा है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो है इथेरियम ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ट्रेंड लाइन की हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस बनी हुई थी 4 टाइम फ्रेम के अंदर, बात मैं कर रहा हूं, तो ये यहाँ फिलहाल के लिए ब्रेक अभी हुई है। बट अगर बिटकॉइन नीचे आया तो ये दोबारा भी इस लेवल को टैप दे सकता है। तो ये टैप आता है तो यही लेवल है जहां पे आपकी एंट्री बन सकती है। सिंपल भाई, वही रेंज टू रेंज यहाँ मामला चल रहा है जैसे बिटकॉइन में चल रहा था। तो यहाँ पे अगर एंट्री लेते हो तो सिंपली आप इस लो से नीचे यानी कि 2700 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के अपनी रेंज हाई को टारगेट कर सकते हो। एक है आपका 2990 का लेवल और सेकंड है आपका ये वाला लेवल जो बनता है हमारा 3200 का लेवल। तो ये ओवरऑल दोस्तों सिनेरियो चल रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इस टाइम ये है भाई कि बिटकॉइन भी इथेरियम भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और रेंज में कंसोलिडेशन चल रही है। ये कंसोलिडेशन काफ़ी देर से चल रही है और कुछ दिन मजीद भी चल सकती है। जाहिर है आज आपका वीकेंड भी है और वीकेंड में नॉर्मली वॉल्यूम वैसे भी कम रहता है, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई एक्सपेंशन का मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है। अभी के लिए बस इतना ही था। अभी रिपीट कर दूं कि हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है फिलहाल बिल्कुल फ्री है। अगर आपको एंट्री लेनी है तरीका बहुत सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिटगेट का और बिंगेक्स का लिंक मौजूद है। वहाँ पे हमारे रेफरल से अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना है, यूजर आईडी मेरे मोड को सेंड करोगे तो वो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में शामिल कर देगा, जहाँ बिल्कुल फ्री में आपको ट्रेड सिग्नल्स मिलेंगे। बस करना आपने ये है कि हमारे रेफरल से आपने ट्रेडिंग करनी है। फिर मिलते हैं, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।